हाय गाइज, फिजिक्स बाय मेडा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे विद्युत धारा चैप्टर में क्लास नंबर 8। टॉपिक है विद्युत सेल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, ये सेल क्या काम में आता है? देखो, विद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं? विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल। एक ऐसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, अर्थात केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसे अपन विद्युत सेल कहते हैं। अब बात यह आती है कि इसका सिंबल वगैरह किस प्रकार से शो करते हैं। तो एक बंकर लिया जाता है, इस बंकर के अंदर एक सॉल्यूशन भरा जाता है, सॉल्यूशन तैयार करके भरा जाता है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटय, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें दो टर्मिनल लगाते हैं, एक P नाम का टर्मिनल और एक M नाम का टर्मिनल। जैसे इस दोनों को, इलेक्ट्रोडों को इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद्युत अपघटय में जो धनायन और जो ऋणायन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, और जिस बिंदु पर धनायन आ जाते हैं उसे धनात्मक टर्मिनल, जिसे P के द्वारा शो किया, और जिसमें नेगेटिव आयंस आ जाते हैं उसे ऋणात्मक टर्मिनल कैपिटल N के द्वारा शो करते हैं। तो ये हो गया P इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल, ये N इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल, जिसे एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही इस पे धनायन पॉजिटिव टर्मिनल पे धनायन, नेगेटिव टर्मिनल पर ऋणायन आ जाते हैं, जिसके कारण से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत वाहक बल। इसके बाद में जैसे ही इसको बाह्य तार से अपन जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल वायर से जोड़ते हैं, जिसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, और इसकी जो टर्मिनल बोलता है वो कैपिटल V है। और जैसे ही इसको बाह्य एक्सटर्नल वायर से जोड़ते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा हमेशा ध्यान रखना धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये विद्युत धारा की डायरेक्शन होगी। इसका सिंबल इस प्रकार से रखते हैं, ये प्लस सिंबल, ये माइनस सिंबल, इसको प्लस, इसको माइनस, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, और पास में एक स्मॉल r प्रतिरोध शो करते हैं, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो, जैसे ही इलेक्ट्रोडों को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो धन आयन और ऋण आयन जैसे ही इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करते हैं, तो गति करते समय इनके पथ में थोड़ी सी परिमित, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो जाती है। उस बाधा को कहते हैं प्रतिरोध, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध। अब इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं। तीन बातें अपन याद रखेंगे। एक तो विद्युत वाहक बल, जिसे एप्सिलॉन के द्वारा लिखते हैं। एक होता है टर्मिनल वोल्टता, जिसे कैपिटल V के द्वारा कहते हैं। और एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल r के द्वारा शो करते हैं। ये विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब सेल को ओपन सर्किट अर्थात खुले परिपथ में रखते हैं, अर्थात जब तक सेल को अपन यूज में नहीं ले रहे हैं, काम में नहीं ले रहे हैं, कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया है, तो उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर को कहते हैं विद्युत वाहक बल। कब है? जब ये सेल किस में हो? ओपन सर्किट में हो। और जैसे इस सेल को बंद परिपथ में लेते हैं, अर्थात वायर से जोड़ देते हैं, सेल को काम में ले रहे हैं, तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बंद परिपथ में है, तो टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता, कैपिटल V। और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया था कि आयंस मूव होते हैं, इस आयंस के बीच में जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में विद्युत अपघटय में आयंस मूव करते हैं, तो आयंस मूव करने के
मूव करते हैं तो इनके पथ में थोड़ी सी बाधा, परिमित बाधा उत्पन्न हो जाती है, उस बाधा को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान देना, इसका मात्रक, इसका भी विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, इसका भी वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। अब बात यह, सॉरी, इसका मात्रक ओम होता है। अब बात यह आती है कि सर विद्युत वाहक बल, सॉरी, टर्मिनल वोल्टता का मात्रक तो वोल्ट सुना है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट कैसे होगा, क्योंकि ये तो बल है। तो बच्चों ये वास्तव में बल नहीं है, ये टर्मिनल वोल्टता अर्थात सॉरी विभवांतरी है। ये जब स्टार्टिंग में इसकी खोज की गई थी तो इसका नाम दे दिया गया था विद्युत वाहक बल, ठीक है, तब से इसका नाम विद्युत वाहक बल चल रहा है। बाकी ये एक वोल्टेज ही है, विभवांतरी है, इसका मात्रक वोल्ट ही होता है। अब बात ये आती है कि इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं, और मैथमेटिकल सॉल्यूशन से अपन इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर फर्स्ट कंडीशन है, यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जब सेल को अपन क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, काम में यूज में लेंगे, जब सेल को यूज में लेंगे तभी तो वो डिस्चार्ज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से हमेशा ज्यादा होता है, और जो इनमें तो थोड़ा सा अंतर उत्पन्न होता है वो किसके कारण से, इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण से उत्पन्न होगा इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। तो वो अंतर, इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, देखिए एप्सिलॉन माइनस V इज इक्वल टू, ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, अंतर हुआ, वो विभवांतर कितना है, वो होगा कैपिटल I, और आंतरिक प्रतिरोध कितना, स्मॉल r। भाई इसकी बराबरी तो होगा। बाकी अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध जब सेल का शून्य होता है तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता बराबर होती है, लेकिन आदर्श सेल बनना संभव नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, ओम के नियम के अनुसार जैसे ही इसको सेल को अपन यूज में लेते हैं तो इस तार के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता जब उत्पन्न होती है, विभवांतर V बराबर होता है ओम के नियम के अनुसार IR। तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, R क्या है, इसका प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R। तो मैंने V बराबर ओम के नियम के अनुसार V का मान लिख सकता हूँ, V बराबर होगा यहाँ पे IR। ये टर्मिनल वोल्टता जो है ये तार के कारण से तो उत्पन्न हुई है। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करते हैं, E माइनस I कैपिटल R इज इक्वल टू I स्मॉल r, और जैसे ही यहाँ से I का मान ज्ञात करना चाहें तो मैं एप्सिलॉन IR को उधर ले गया प्लस स्मॉल IR। I को जब मैं कॉमन ले तो यहाँ से R प्लस स्मॉल r बनेगा, और I का मान ज्ञात करना चाहिए तो I बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। इस फॉर्मूले के द्वारा सेल में अपन विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 2 के द्वारा। नॉर्मली अगर इसको सर्किट में लिया जाए तो देखिए ये बाह्य प्रतिरोध मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, नीचे ले गए, ये जो है सेल है, इसका सिंबल ये रहा, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। प्लस से माइनस विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की डायरेक्शन ये होगी। मैंने पिछली क्लास में प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन बताया था, तो उसमें अपन विद्युत धारा ज्ञात करना चाहें तो विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध होता है। तो I बराबर इसका विभवांतर अर्थात विद्युत वाहक बल कितना है, एप्सिलॉन, तो मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। तो विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, कुल प्रतिरोध कितना है, तो इसमें दो प्रतिरोध है, एक तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। दोनों किस क्रम में है आप बता सकते हो, श्रेणी में है, क्योंकि दोनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, कोई पर्टिकुलर अलग से संधि बिंदु नहीं है। तो ये और ये कैपिटल R स्मॉल r है, श्रेणी में होने के कारण से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, देख लीजिए आप कंपेयर करके सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो सेल एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इतना समझ में आया। दूसरी कंडीशन अपन पढ़ते हैं, जब सेल
डी चार्ज हो रहा है, चार्ज, जब सेल को अपन चार्ज करते हैं, उसको करंट देते हैं, डिस्चार्ज यूज में नहीं ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब सेल को चार्ज करते हैं तो उस समय टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोनों में जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ वो किसके कारण से? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण से। तो मैं लिख सकता हूँ V माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे अपन? जब बोलेगा कि जब सेल चार्ज होता है तो हमेशा ध्यान रखना टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होगी। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।